हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में, जिसमें हम कितने ओम के स्पीकर को सीरीज करेंगे या पैरेलल करेंगे तो हमें कितना ओम हमें वहाँ पे प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों, आप में से बहुत से भाइयों ने कमेंट किया था कि ओम्स के ऊपर वीडियो बनाएं और साथ ही साथ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में वीडियो बनाया करके, और आज का वीडियो इसी के ऊपर में है कि हम पैरेलल और सीरीज कनेक्शन कैसे करें या कैसे करते हैं, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में ओम कैसे चेंज होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल नए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीकर की। तो दोस्तों, आप जानते हैं स्पीकर हमें 16 ओम के मिलते हैं, जो कि फुल रेंज स्पीकर होता है। फुल रेंज का स्पीकर ज़्यादातर 16 ओम का ही होता है। 8 ओम का मिलता है, और आजकल 4 ओम का भी स्पीकर आने लग गए हैं, जिसमें ज़्यादातर बेस स्पीकर में देखने को मिलता है, बड़े बड़े स्पीकर में। तो इस प्रकार से हम स्पीकर के बारे में जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल या सीरीज कनेक्शन की। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप स्पीकर को चाहे पैरेलल कनेक्शन करें या सीरीज कनेक्शन करें, स्पीकर का वाट हमें उतना ही मिलेगा जितना रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप 2 स्पीकर यूज करेंगे 200 वाट का, तो इसे आप चाहे पैरेलल कनेक्शन करें या सीरीज कनेक्शन करें, ये दोनों का जो वाट है वो आपस में जुड़ जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 200 वाट का मान लो स्पीकर 2 ले लिए है, और यहाँ पे दोनों को पैरेलल कनेक्शन कर दिए तो हमें यहाँ पे 400 वाट ही मिलेगा। और यहाँ पे अगर मान लो दोनों स्पीकर को हम सीरीज कर दिए तो भी हमको वाट जो है 400 वाट ही मिलेगा। बस यहाँ पे जो ओम्स होता है वो चेंज होता है। तो दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, चाहे आप स्पीकर को सीरीज कनेक्शन में चलाएं या फिर पैरेलल कनेक्शन में चलाएं, स्पीकर को हमेशा एम्पलीफायर से कनेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना कि जो अगर आप सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं तो जो प्लस और माइनस बचा हुआ है उसको आप एम्पलीफायर के प्लस माइनस से ही कनेक्ट करेंगे। और अगर पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में तो आप जानते ही हैं, पैरेलल मतलब होता है दोनों स्पीकर का जो प्लस माइनस है वो सीधा एम्पलीफायर के प्लस माइनस से कनेक्ट होता है। और जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में हम मान लो आप यहाँ पे 2 स्पीकर को सीरीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक स्पीकर का प्लस और दूसरे स्पीकर का माइनस को आपस में कनेक्ट करेंगे, और बाकी जो प्लस और माइनस बचता है उसको हम सीधा एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन तो समझ गए। लेकिन चलिए बात करते हैं इसके हम रूल्स के बारे में। हम कैसे जानेंगे अगर एक से ज़्यादा स्पीकर हम सीरीज या पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो बात करें पैरेलल कनेक्शन की। तो पैरेलल कनेक्शन के यहाँ पे नियम होता है दोस्तों, स्पीकर का ओम डिवाइड कर देना है आपको स्पीकर की संख्या से। जितने ओम्स का स्पीकर है उसको भाग दे देना है आपको स्पीकर की संख्या से। तो जो आंसर आपको मिलेगा वो स्पीकर का वहाँ पे टोटल ओम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप पैरेलल कनेक्शन का नियम जान सकते हैं। तो जैसे कि मान लो आप यहाँ पे 16 ओम का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, और स्पीकर मान लो आप यहाँ पे 2 स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 16 को भाग दे देंगे यहाँ पे 2 से, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8 ओम्स। तो इस प्रकार से आप पैरेलल कनेक्शन ओम्स टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 16 ओम का 2 स्पीकर ले लिए, तो पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला क्या है, स्पीकर का ओम्स डिवाइडेड बाई स्पीकर की संख्या। तो इस प्रकार से आप आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 16 ओम के 2 स्पीकर, तो यहाँ पे स्पीकर कितना है, 16 ओम के हैं, और 2 स्पीकर हैं, इसलिए यहाँ पे हमें 8 ओम मिल गया। उसी प्रकार से आप बाकी भी देख सकते हैं। मान लो 16 ओम के 4 स्पीकर हैं, और आपको पैरेलल कनेक्शन में कर दिए चारों स्पीकर को, तो आपको कितना ओम मिलेगा, तो 4 ओम। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे पर स्पीकर कितने ओम का है, 16 ओम का, और स्पीकर की संख्या कितना है, 4। तो आप यहाँ पे 16 को 4 से भाग दे देंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4 चौक 16। इस प्रकार से आप यहाँ पे ओम्स आपको क्लियर मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप बाकी का भी देख सकते हैं। 8 ओम के अगर 2 स्पीकर को आप पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो आपको 4 ओम मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही स्पीकर की ओम्स डिवाइडेड बाई स्पीकर की संख्या। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये पैरेलल कनेक्शन के बारे में हो गया दोस्तों। अब बात करें यहाँ पे 4 स्पीकर की, तो यहाँ पे एक स्पीकर 8 ओम का है और स्पीकर की संख्या कितनी है, 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीकर की ओम्स को स्पीकर की संख्या से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2, क्योंकि 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से आप सिंपल है एकदम, इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन की। तो दोस्तों, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला है जो है वो है स्पीकर का ओम्स मल्टीप्लाई स्पीकर की संख्या। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको टोटल ओम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सीधा समझ लीजिए, स्पीकर का जो ओम है उसको गुणा कर देना है स्पीकर की संख्या से। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास स्पीकर है 8 ओम का, और स्पीकर की संख्या हमें वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 16 ओम देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सीरीज कनेक्शन का नियम होता है। तो आप यहाँ पे इतना समझ गए।
तो दोस्तों चलिए आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में 8 ओम के यहाँ पे 2 स्पीकर हैं और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है 16 ओम। तो ऐसे कैसे हो रहा है? तो सीरीज कनेक्शन का नियम क्या है, यहाँ पे स्पीकर का ओम को गुणा कर देना है स्पीकर की संख्या से। यहाँ पे स्पीकर का ओम कितना है 8 और स्पीकर की संख्या कितना है 2। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे 16 ओम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं, यहाँ पे मान लो 4 ओम के 2 स्पीकर यूज़ कर रहे हैं या फिर 2 टॉप मान सकते हैं। यहाँ पे आप 2 टॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर 4 ओम के 2 स्पीकर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वही नियम लागू होता है सीरीज कनेक्शन का, स्पीकर का ओम को गुणा करना है स्पीकर की संख्या से। तो यहाँ पे स्पीकर का ओम क्या है 4 ओम का और स्पीकर की संख्या कितना है 2। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे 8 ओम देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप सीरीज कनेक्शन समझ गए। यहाँ पे मैंने केवल एग्जांपल के लिए है, तो वैसे भी 2 ओम्स को कौन यहाँ पे सीरीज कनेक्शन करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 2 ओम्स का स्पीकर होता तो 2 ओम्स के अगर आप स्पीकर को कनेक्शन करेंगे सीरीज में तो हमें 4 ओम मिलेगा, क्योंकि स्पीकर की संख्या यहाँ पे कितनी है 2 है और स्पीकर का ओम कितना है 2 ओम्स है। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे 4 मिल गया। फिलहाल तो 2 ओम्स को सीरीज कनेक्शन करने की जरूरत तो पड़ता ही नहीं है, वैसे ही हमारा काम हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप स्पीकर का चाहे सीरीज कनेक्शन करें या पैरेलल कनेक्शन करें, आपको वाट उतना ही मिलेगा जितना स्पीकर का दोनों वाट को जोड़ने पर होता है। तो यहाँ पे फिलहाल सीरीज कनेक्शन दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं सीरीज कनेक्शन कैसे होता है। 2 स्पीकर है यहाँ पे और एक स्पीकर यहाँ पे 4 ओम का है, दूसरा स्पीकर भी यहाँ पे 4 ओम का है और यहाँ पे एक स्पीकर का वाट जो है 25 और दूसरे स्पीकर का वाट भी यहाँ पे 25 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पीकर का प्लस दूसरे स्पीकर का माइनस और बाकी जो दूसरे स्पीकर का प्लस और दूसरे स्पीकर का माइनस बचा है वो एम्पलीफायर के माइनस प्लस में जाके कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 8 ओम देखने को मिल जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप सीरीज कनेक्शन समझ गए दोस्तों। आपको और कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 ओम के अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 ओम के 2 स्पीकर को यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन किया गया है तो हमें यहाँ पे 4 ओम मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 16 ओम के 2 स्पीकर को अगर हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 ओम देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे भी 16 ओम के 2 स्पीकर को अगर आप पैरेलल करेंगे तो यहाँ पे हमें 8 ओम देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप एक बार और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को देख सकते हैं। सीरीज वायरिंग में हमेशा एक दूसरे के प्लस माइनस को पहले आपस में कनेक्शन किया जाता है दोनों स्पीकर का, उसके बाद जो प्लस माइनस बचा होता है वो एम्पलीफाई जाता है और जो पैरेलल कनेक्शन है वो सीधा सीधा जो स्पीकर का प्लस माइनस होता है उसको सीधा एम्पलीफायर में लगा दिया जाता है। इस प्रकार से आप कनेक्शन समझ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं या फिर अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जोड़ दूंगा। और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इस टाइप का डीजे से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।